स्टूडेंट स्टडीज एसके चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के द्वारा हम लोग समझने वाले हैं कि अहबाउ के नियम के आधार पर बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि आयनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे ज्ञात करेंगे। अगर कोई तत्व धनायन है अथवा ऋणायन है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए तब शुरू किया जाए। यहाँ पर आप परमाणु की संरचना देख रहे हैं। यहाँ पे एक परमाणु की संरचना बनाई गई है। इस संरचना में परमाणु का नाभिक और नाभिक के बाहर उसकी कोष दिखाए गए हैं। जैसे नाभिक के बाहर पहला कोष है के, दूसरा कोष है यल, तीसरा कोष है यम, चौथा कोष है यन और पांचवा कोष है ओ। इसी क्रम में कोष का जो है आगे बढ़ता रहेगा। यही क्रम जो है कोषों का आगे बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा। तो परमाणु के नाभिक में दो कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये दोनों कण जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। और परमाणु के नाभिक के बाहर जो भी कोष हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, गति करते रहते हैं। तो परमाणु के नाभिक के बाहर के, यल, यम, यन जो भी कोष हैं उन सभी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। परमाणु का नाभिक की खोज किसने की थी, एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और रदरफोर्ड ने ये बताया था कि परमाणु का नाभिक वह सूक्ष्मतम भाग होता है, वो बहुत छोटा सा भाग होता है जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान केंद्रित होता है। और परमाणु के नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार क्षेत्र होते हैं उनको कोष कहते हैं। तो वृत्ताकार जो क्षेत्र होते हैं नाभिक के बाहर उन्हें कोष कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि जो भी वृत्ताकार क्षेत्र हैं ये सभी कोष हैं। तो कोष के विषय में किसने बताया था, तो नील बोर ने बताया था कि नाभिक के बाहर जो वृत्ताकार क्षेत्र होते हैं उनको हम कोष कहते हैं। और कोष का क्रम, पहला जो कोष होगा नाभिक के बाहर वो होगा के, दूसरा यल, यम, यन, ओ। इस तरह जो है कोष का क्रम होता है। और प्रत्येक कोष में मैक्सिमम अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2n² रह सकते हैं। यह बोरबरी ने अपने नियम में बताया है कि किसी भी कोष में अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जहाँ n कोषों की संख्या है, जहाँ n जो है कोषों की संख्या है। जैसे नाभिक के बाहर पहला कोष है के, तो के पहला कोष है तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह जो है यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरह के में जो है अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। दूसरा कोष नाभिक के बाहर दूसरा कोष यल है, तो यन की जगह पर 2 रख देंगे। तो 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 4 का 2 में गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह यल कोष में मैक्सिमम अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी प्रकार यम कोष में अगर निकालेंगे तो यम तीसरा कोष है, तो यन के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का वर्ग 9 और 9 दूना 18। तो यम के जगह पर जो है यम कोष में 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे अधिकतम। इसी प्रकार यन में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 हो सकती है। ठीक है, तो यन कोष में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम जो संख्या है वो 32 हो सकती है। तो अब आगे जो है हम लोग समझेंगे कि कोष में उपकोष, कोष में कौन कौन से उपकोष पाए जाते हैं उसको हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोष और उपकोष, कोष में कौन कौन से उपकोष मिलेंगे यहाँ पर दिखाया गया है। तो कोष, उपकोष, पहला कोष है के में 1s जो है उपकोष मिलेगा। और दूसरा कोष है एल कोष में
दो उपकोष मिलते हैं 2s 2p। और तीसरा कोष है m में 3 उपकोष मिलेंगे 3s 3p 3d। और इसी तरह चौथा कोष है n में जो है 4 उपकोष मिलेंगे 4s 4p 4d 4f। इसी तरह पांचवा जो कोष है o में इसमें भी 4 उपकोष मिलेंगे 5s 5p 5d और 5f। तो ये जो है क्रम, ये उपकोषों का जो है ये क्रम मालूम रहना चाहिए। कोष में कौन कौन से उपकोष मिलते हैं, तो के कोष में 1 उपकोष मिलेगा 1s, यल में 2 उपकोष मिलेगा 2s 2p, m में 3 उपकोष मिलेंगे 3s 3p 3d, n में 4 उपकोष मिलेंगे 4s 4p 4d 4f, और o में 4 उपकोष मिलेंगे 5s 5p 5d और 5f। तो इतना जो है आपको समझ में आना चाहिए कि किस कोष में कौन सा उपकोष मिलता है। तो आप अफबाउ के नियम के आधार पर बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। तो चलिए कुछ उदाहरण हल किए जाएं। तो कुछ उदाहरण हल किए जाएं, जैसे सोडियम क्रमांक 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे अफबाउ के नियम से। तो 1s2 2s2 2p6 3s1। इस तरह जो है अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि अफबाउ के नियम से किस प्रकार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। तो अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार हम लोग ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 1s किस कोष का उपकोष है, तो 1s के कोष का उपकोष है। 2s और 2p ये l कोष का उपकोष है। 3s 3p 3d ये m कोष का उपकोष होता है। ये अभी हम लोग देखे हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 1s तो ये है के कोष का उपकोष है। 2s 2p ये है l कोष का उपकोष है। और 3s किस में आएगा, तो 3s आएगा m कोष में। तो 3s m कोष का उपकोष है। तो यहाँ पर के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1s में हम देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है 1s में। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर के में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यल में 2s 2p आता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 6 2 6 8, तो यहाँ पर l में हो गया 8। यम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर 1 है 3s1 तो 1। तो इस तरह हम लोग अफबाउ के नियम के आधार पर बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो 2 8 1 ये हो गया बोरबरी के नियम पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि अफबाउ के नियम के आधार पर निकाला गया है। इसी तरह कुछ और उदाहरण समझते हैं। जैसे ले लिए जाए क्लोरीन क्रमांक 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले अफबाउ के नियम से निकाल लें। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम से निकाल लेंगे। तो 1s किस में आएगा, के कोष में आएगा। 2s 2p यल कोष में आएगा। 3s 3p m कोष में आएगा। तो यहाँ पर के में देखेंगे तो कितना इलेक्ट्रॉन है, तो 2 है। l में कितना है, तो 6 और 2 8 है। और m में कितना है, 2 और 5 7 है। तो इस तरह इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 7।
तो इस तरह हम लोग क्लोरीन का अफबाउ के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालकर बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। तो 2,8,7 इस तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात हो गया है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे ले लिया जाए कैल्शियम, क्रमांक होता है 20। पहले इसको अफबाउ के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, इस तरह हम लोग अफबाउ के नियम के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। अब यहाँ पर 1s के कोष का उपकोष है 2s 2p 2s 2p। ये है यल कोष का उपकोष है 3s 3p। m कोष का उपकोष है और 4s किस में आएगा? तो 4s आएगा n कोष में। ठीक है, तो यहाँ पर k में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो 2। यल में कितने हैं? 6 2 8। m में कितने हैं? 8। n में कितने हैं? 2। तो इस तरह जो है बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम निकाल सकते हैं और गलत होने की संभावना बहुत ही कम है, लगभग 0 के बराबर है, गलत होगा। तो इस तरह जो है आप लोग अफबाउ के नियम के आधार पर निकाल कर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या बोरबरी के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरह ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण समझा जाए। जैसे ले लें हम लोग मैग्नीज, क्रमांक 25। पहले अफबाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका ज्ञात कर लें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 इस तरह निकाल लेंगे। ये तो अफबाउ के नियम से हो गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो 1s किस में आएगा? k में आएगा। 2s 2p किस में आएगा? यल में आएगा। 3s 3p और 3d ये किस में आएंगे? तो ये आएंगे m कोष में। और 4s किस में आएगा? n कोष में आएगा। अब देखिए यहाँ पर k में कितने हैं? 2। l में कितने हैं? 6 2 8। और m में कितने हैं? 2 6 8 और 5। तो 2 6 8 और 5 हो गया 13। तो m में 13 और n में कितने हैं? तो n में है 2। तो इस तरह 2 8 13 2 2 8 13 2। इस तरह हम लोग अफबाउ के नियम के आधार पर बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर सकते हैं। तो अब तो समझ में आपको आ गया होगा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि आयनिक तत्वों या परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकालेंगे, उसको अब समझते हैं। तो आयनिक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो आयनिक परमाणुओं या तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे उसको हम लोग समझेंगे। तो जैसे अगर हम ले लें एक आयनिक परमाणु या तत्व, जैसे आप लोग ले लीजिए हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पर हम माइनस आयन ले लें, एक माइनस आयन है। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे H का, हाइड्रोजन क्रमांक होता है 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाउ के नियम से ज्ञात करेंगे तो 1s 1 होगा। ठीक, ये होगा निकालेंगे तो H माइनस है, H पर माइनस आयन है, एक माइनस आयन है। तो एक माइनस आयन है, तो जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो जितना माइनस आयन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 1s2, तो एक माइनस आयन है। तो यहाँ पर देख रहे हैं
कि 1s1 था, s में एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ पर H पर माइनस आयन है, एक माइनस आयन है, इसलिए इस पर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो इसलिए एक माइनस आयन है, तो S में एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। तो इस तरह माइनस आयन का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। जैसे माइनस वाले कोई भी तत्व है, परमाणु है माइनस वाला, तो उसको हम इस तरह निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर Cl माइनस का निकालना हो तो Cl माइनस का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, और वह एक इलेक्ट्रॉन कहाँ बढ़ेगा? जो अंतिम कोश का उपकोश है उसमें बढ़ेगा। तो अंतिम कोश का जो उपकोश होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो जैसे इसमें Cl माइनस का निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, एक बढ़ जाएगा इसमें 6 3p6। तो इस तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास माइनस आयनों का निकालते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण समझते हैं। यहाँ पर सल्फर का क्रमांक होता है 16 और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। अगर सल्फर पर 2 माइनस दिया हो तो जितना माइनस दिया रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना माइनस है? 2 माइनस है, तो 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। तो P में जो है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सल्फर पर 3 माइनस हो तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, क्योंकि P में तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 3p6। इसके बाद कौन सा उपकोष आएगा? तो इसके बाद आएगा 4s, तो 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। ठीक है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 माइनस था तो 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाए थे, अब 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, तो एक जो और बढ़ा इलेक्ट्रॉन वो 4s1 में आ जाएगा। तो इस तरह जितना माइनस आयन रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे और उपकोष के क्रम के आधार पर आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम पर मान लें कि 2 प्लस आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है कि मैग्नीशियम पर 2 प्लस आयन है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे, क्रमांक 12 होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ये हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन 2 प्लस आयन है, यहाँ पर 2 प्लस आयन हम लोग देख रहे हैं, तो जितना प्लस आयन रहेगा उतने बाह्य कोश से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो इसमें कौन सा बाह्य कोश है? तो अंतिम बाह्य कोश इसमें हम लोग देख रहे हैं, ये तो पहला कोश है नंबर 1, पहला कोश, ये दूसरा कोश है नंबर 2, और ये है तीसरा कोश। तो अंतिम कोश कौन सा है? तीसरा कोश है, ये है अंतिम कोश। तो अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन कम किए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 प्लस आयन है, तो 2 प्लस आयन है, तो अंतिम कोश ये है, तीसरा जो है अंतिम कोश है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे। तो Mg पर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6,
इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 3s0। तो 3s0 लिखें या इसको हटा भी सकते हैं, तो 3s0 लिख दें या इसको हटा भी सकते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। तो इस तरह जो है प्लस आयनिक परमाणुओं का जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। तो धन आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार निकालेंगे। चलिए एक दो और उदाहरण समझा जाए। जैसे क्रोमियम क्रमांक होता है 24, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 ये होता है। ठीक है, ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। क्योंकि क्रोमियम अपवाद है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालेंगे तो वो इस तरह निकलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ठीक है, इस तरह निकालेंगे। अब मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए कि Cr पर एक प्लस आयन है, क्रोमियम पर एक प्लस आयन है, तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर निकालेंगे तो जो वाह्य कोश है, कौन सा वाह्य कोश है इसमें, तो ये तो पहला कोश है, ये दूसरा कोश है, ये तीसरा कोश है और ये है चौथा कोश। ठीक है, तो ये तीसरा कोश है, ये भी तीसरे कोश का भाग है, और ये है चौथा कोश। तो जो चौथा कोश है 4s1 ये चौथे कोश में आएगा 4s1। तो ये जो है वो अंतिम कोश है। तो अंतिम कोश है तो अंतिम कोश से जो है इलेक्ट्रॉन, अंतिम कोश से इलेक्ट्रॉन बाहर किए जाएंगे। ठीक है, तो अंतिम कोश का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहर होगा। तो एक प्लस आयन है तो अंतिम कोश से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और इसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, हट जाएगा, चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा तो 4s0 हो जाएगा। तो 4s0 लिखें, 4s0 या इसको हटा दें, 4s0 लिखें या इसको हटा दें तो बच जाएगा 3d5। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Cr प्लस का। अगर Cr पर 2 प्लस हो, Cr पर 2 प्लस हो तब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो Cr पर 2 प्लस है तो अब अंतिम जो कोश है, तो इसमें अंतिम कोश कौन सा है, तीसरा है अंतिम कोश, तीसरा अंतिम कोश अब इसमें है। तो तीसरा जो अंतिम कोश है तो इसमें से जो अंतिम उपकोश है तो D अंतिम उपकोश है इसमें, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो D में से इलेक्ट्रॉन अब कम किए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें D में से इलेक्ट्रॉन को कम करेंगे तो एक और प्लस बढ़ा है, तो एक और प्लस बढ़ा है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4। ठीक है, तो D वाले में से एक कम हो गया, एक और प्लस बढ़ा है, एक और प्लस बढ़ाएंगे तो एक और इलेक्ट्रॉन D में से कम हो जाएगा। तो Cr पर 2 प्लस का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा तो Cr पर 2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d4। तो इस तरह निकालेंगे। चलिए कॉपर का समझा जाए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकलेगा। कॉपर भी अपवाद ही है, कॉपर क्रमांक 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह निकालेंगे तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर यह अपवाद है। तो इसलिए यहाँ पर 4s1 होगा और 3d10 होगा। ठीक है, अब ये सही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब यहाँ पर
अगर पूछा जाए कि Cu पर प्लस एक प्लस आयन है, Cu पर एक प्लस आयन है, तो एक प्लस आयन है तो अंतिम कोष से इलेक्ट्रॉन बाहर होगा। तो अंतिम कौन सा कोष है? ये तो पहला है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा है और ये है चौथा कोष। तो चौथा कोष अंतिम कोष है। और चौथे कोष में हम देख रहे हैं कि चौथे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है और एक प्लस है, तो जितना प्लस रहेगा उतना इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0 लिखें या इसको हटा दें 3d10। तो Cu कापर प्लस, कापर पर अगर एक प्लस है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अगर Cu पर दो प्लस है तो दो प्लस है, तो अब जो है कहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हुआ? तो डी उपकोष में से इलेक्ट्रॉन अब कम होगा यहाँ से। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d9। ठीक है, तो एक और प्लस बढ़ा है, यहाँ पर देख रहे हैं एक और प्लस बढ़ा है, तो यहाँ पर डी उपकोष से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक और प्लस बढ़ाएंगे तो डी में से एक और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इस तरह जो है आयनिक परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से ये अफवाहों के आधार पर बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात करते हैं उसको समझे हैं, और आयनिक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार ज्ञात किया जाता है उसको हम लोग समझे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।